आज बिलराम के बीजीआर इंटर कॉलेज की फील्ड में जो चुनावी सभा में हमारी बहन मुख्य अतिथि के रूप में आई है पूनम पंडित जी का अपनी तरफ से और मल्लावा बिलराम की जनता की तरफ से आपका हार्दिक बंधन अभिनंदन स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित जिलाध्यक्ष विक्रम पांडे जी, पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे विक्रम पांडे जी और शांति राजपूत जी, सदस्य जिला पंचायत जी और हमारे जो बिलराम के चेयरमैन हबीब खान जी, खालिद खान साहब जी, बहुत अच्छा मंच का संचालन किया। डॉक्टर अनवर साहब जी, हमारे भाई खालिद खान जी, लाला राम शुक्ला जी सहित मंचासीन बैठे सभी इतने भी मंच पर बैठे हैं साथी बुजुर्ग, सबका बहुत हार्दिक बंधन अभिनंदन स्वागत करता हूं। मंच पर बैठे और सामने बैठे खड़े सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं और चरण स्पर्श करता हूं। माताओं बहनों को प्रणाम और चरण स्पर्श करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद सदैव सुहाग पाल के सिर बना रहेगा। सभी नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक बंधन अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में पधारे सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज पूनम पंडित जी के साथ में, लेकिन वो स्वस्थ हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। मैं मंच के माध्यम से अब आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि जल्दी स्वस्थ हो जाएं और हम लोगों के बीच पुनः लौटकर इस जंग को लड़ने का काम करें। साथियों, ये विधानसभा का चुनाव, ये महासंग्राम 2022 चल रहा है। इस महासंग्राम में मात्र दो ही लोग आमने सामने हैं। एक तरफ आपका बेटा सुभाष पाल, आपका भाई सुभाष पाल, और एक तरफ ये सभी भाजपाई। इसलिए कहता हूं सभी भाजपाई, इसलिए कहता हूं कि दल तो इनके प्रत्याशी अलग अलग दलों के हैं, लेकिन कल भाजपाई थे और आज अलग अलग दलों से लड़ रहे हैं और कल ये भाजपाई फिर हो जाएंगे। इसलिए मैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, मैं इन सभी प्रत्याशियों को भाजपा मानता हूं। साथियों, ये सुभाष पाल आपका बेटा, आपका भाई, कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है
तुम्हारा रहेगा। साथियों, आज आएंगे आपसे भी आ भी रहे होंगे। कोई जात के नाम पर वोट मांगने आ रहा होगा, कोई पार्टी के नाम पर वोट मांगने आ रहा होगा, कोई धर्म के जो है दुआई देकर वोट मांगने आ रहा होगा। तो मैं आगाह करता हूं कि मेरे नौजवान साथियों, पितातुल बुजुर्गों, इनसे होशियार रहने की भी जरूरत और इनको जवाब देने की भी जरूरत है। कल परसों एक कार्यक्रम में एक नेताजी भाजपा के बोल रहे थे, पटेल जी आई थी, उनके कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सुभाष पाल अगर हमारे समाज के लिए कुछ कहेंगे तो हेलीकॉप्टर बना दूंगा। मैम पंडित दादा, और मैंने कभी जात पात की राजनीति नहीं करी। मैंने सदैव मंच के माध्यम से कहा है कि सुभाष पाल आपके बीच जात के नाम पर वोट मांगने नहीं आया। बैठे होंगे हमारे समाज जात के लोग, हमारी बिरादरी के लोग बैठे होंगे, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से भरी सभा में कहना उनसे चाहता हूं कि अगर तुम्हारे मन में ये बात हो कि सुभाष हमारी जात वाला है इसलिए वोट दूंगा, तो मैं आपकी भावना की कदर करता हूं, लेकिन आपका वोट नहीं चाहिए सुभाष पाल को। लेकिन अगर आपके मन में हो कि मेरा बेटा, मेरा भाई सुभाष पाल इस क्षेत्र में विकास लाने का काम करेगा, क्षेत्र में नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेगा, इस क्षेत्र में जात पात को हटाने का काम करेगा, इस क्षेत्र के गरीब कमजोरों के साथ सुभाष पाल सीना तान के खड़ा रहेगा और इस क्षेत्र की तमाम समस्याओं का सुभाष पाल निदान करेगा, तो जरूर सुभाष पाल को वोट दे देंगे। वो कहते हैं जिनके तरफ इशारा कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, याद रखना। वो कहते हैं कि हमारे समाज के लिए कुछ कहा, वाह भाई वाह। अरे वो 44,000 समाज के अलावा भी इस विधानसभा क्षेत्र में 3.25 लाख वोटर रहता है। केवल उसी समाज से आप विधायक नहीं बने थे। विधायक जी इस मंच के माध्यम से सुभाष पाल कहता है केवल आप उस 44,000 वोटर के दम पर विधायक नहीं बने थे। बहुत लोगों ने आपको वोट दिया था और आपने उनको कीड़े मकोड़े के भांति मानकर उनकी उपेक्षा करने का काम किया। अब आज कहते हो समाज के लिए कुछ कहेंगे तो ठीक बात नहीं होगी, हवाई जहाज बना देंगे। सुभाष पाल सीना तान के कहता है अगर तुम्हारी 44,000 समाज के लिए तुम ये बात सुभाष पाल के लिए कहते हो तो 3.25 लाख इस समाज के लिए सुभाष पाल कहता है कि जिस दिन आपके लोग हमारे इस 3.25 लाख लोगों पर अन्याय अत्याचार करने के लिए अपने हाथ उठाएंगे, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं वो हाथ सलामत नहीं रहेंगे उनके।
तुम्हारे गुंडे दबंगे अत्याचारी के सामने हमारे 3.25 लाख लोग सीना तान के खड़े हैं और 23 फरवरी को बताएंगे यही 3.25 लाख लोग कि हेलीकॉप्टर बन के कौन हो गया। ये 3.25 लाख जनता आपको हेलीकॉप्टर बना देगी, याद रखना। बहुत घमंड गनौर की बात करने वाले मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, और एक लोग जो आए हैं 10 साल विधायक रहे, बड़े बड़े महल खड़े कर लिए होंगे, लेकिन जब वो अपने घर से चलते थे गाड़ी के काले शीशे बंद होकर चलते थे, और आज कहते हैं तुम्हारा साथ निभाएंगे। 10 साल विधायक रहने के बाद अरे कौन सा काम किया उन्होंने। नौजवान साथियों, पिता तुम बुजुर्गों, अगर आप भी आपके बीच आए तो उनसे एक लोगों से 5 साल का और एक लोगों से 10 साल का हिसाब ले लेना। और एक वो और भी आए हैं प्रत्याशी, वो कहते हैं बहुत बड़ा कर लेंगे, कर देंगे। तो मैं बताना चाहता हूं मेरे मित्रों कि बबूल के पेड़ में कभी आम नहीं लगा करते, बबूल के पेड़ में कभी आम नहीं लगा करते। इसलिए बहुत होशियार रहकर, सजग रहकर इनका मुकाबला करना है। साथियों, मैंने सदैव माना कहा भी कि कभी टिकट विधायक नहीं बनाता, कभी टिकट विधायक नहीं बनाता, जनता विधायक बनाती है, निर्दलीय को भी जिताने का काम कर देती है। जिस दिन टिकट कटा उस दिन लखनऊ की सड़कों पर पढ़कर मैंने कहा था हमारे साथ इस विधानसभा क्षेत्र के हजारों साथी थे, उनकी आंखें नम हो गई, चेहरे पर उदासी थी। मैंने उन लखनऊ की सड़कों पर हिलका कर कहा था कि टिकट काटा है समाजवादी पार्टी ने 162 किलोग्राम मल्लावा की जनता के हाथ नहीं खाते हैं जिससे वे विधायक बनाते हैं। साथियों, ये बात जरूर है कि समय कम मिल पाया, समय कम मिल पाया, मैं गांव गांव घर घर नहीं जा पाया। मैं आज इस मंच के माध्यम से आज 19 तारीख हो गई, 20, 21, 22 और 23, 4 दिन, वोट पड़ने तक 4 दिन है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पिता तक बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से मैं चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि समय नहीं मिल पाया, इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि 4 दिन जो रह गए, इस 4 दिनों का समय का बलिदान दे देना समाज पाल के लिए। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि देश को आजाद कराने के लिए भारत मां के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की बलि देकर भारत मां को आजाद कराया था। अब 4 दिन का समय दे देंगे, 4 दिन के समय में इस क्षेत्र को उन लोगों से आजाद कराने का काम हम और हमारे साथी करेंगे।
सुभाष पाल तो ठीक, लेकिन इस क्षेत्र में कांग्रेस में कोई दम नहीं है। लेकिन उनको बताना, याद दिलाना 2012 की, जब मैं एक छोटी सी पार्टी जिसका उदय हुआ था, मैं उससे लड़ा था चुनाव और आप लोगों ने लड़ाया था, 0 पर था। जब हुंकार भरी आप लोगों ने, जब क्षेत्र के लोगों ने हुंकार भरी, तब 55,000 पहुंचाकर नेता के रूप में सुभाष पाल को स्थापित करने का काम किया था। कम समय के कारण गांव गांव नहीं जा पा रहा, घर घर नहीं जा पा रहा। आप चले जाना, निवेदन कर लेना, सुभाष पाल की तरफ से माफी मांग लेना और कह देना कि सुभाष पाल को चुनाव के बाद घर घर दरवाजे पर मत्था टेकने के लिए जरूर आप लेके आएंगे। और सुभाष पाल वादा भी करता है, सुभाष पाल वादा भी करता है कि जो संगी साथियों से वादा करोगे, वोट मांगने के लिए, विधायक बनाने के लिए जो वादा करोगे, और आपको भरोसा सुभाष पाल दिलाता है, सुभाष पाल अपने जान को भी न्यौछावर करके आपका सम्मान और आपका वादा किया हुआ वादा पूरा करने का काम करेगा। साथियों, 2012 में मुझे माधवगंज के पूरब के लोग नहीं जानते थे, लेकिन आपने जब हुंकार भरी थी तब यहां तक पहुंचा दिया था। अब आज ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई मंजरा नहीं जिस गांव मंजरे में 10, 20, 50 लोग सुभाष पाल को खून पसीना देने वाले न खड़े हों। इसलिए मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि अगर आप कहोगे, आप मदद मांगोगे, 4 दिन बलिदान करके चुनाव में लग के सुभाष पाल को जो है कि मदद करोगे, तो निश्चित तौर पर मैं भरोसा और विश्वास के साथ कह देता हूं कि 23 तारीख को वोट पड़ने के बाद यह निश्चित हो जाएगा कि बाप का बेटा, आपका भाई ही विधायक बनेगा, आप ही विधायक बनेंगे। साथियों, वैसे तो राजनीतिक में संघर्ष और बलिदान होता ही है, लेकिन हमारे सामने राजनीतिक संकट और तमाम तरीके के संकट पैदा करने का काम किया गया था। तमाम तरीके से तकलीफें देने का काम किया। इस जिले के तमाम मठाधीश सुभाष पाल को राजनीति से खत्म करना चाहते थे। अरे सुभाष पाल की गलती क्या थी? सुभाष पाल भाजपाइयों ने भी अत्याचार करने का काम किया। अरे सुभाष पाल की गलती क्या थी? सुभाष पाल यही तो करना चाहते थे, गरीब कमजोरों को तो जो है साथ लेके और इस क्षेत्र का विकास करना चाहते थे। यही गलती सुभाष पाल की थी। अरे क्षेत्र में सबको सम्मान मिले, सबको इज्जत मिले, सब नौजवान आगे बढ़े, सभी का सम्मान हो, यही सुभाष पाल कहते थे। क्या गरीब कमजोरों की मदद करना कोई गुनाह है क्या? इतना अत्याचार किया गया। पांच साल में कभी जेल, कभी पेट्रोल पंप, कभी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज को भी पूर्ण करने का काम किया। और इन अत्याचारियों ने बाबा परबाबा की हुई जमीन को भी पूर्ण करने का काम किया। यहां तक कि
जिस छत के नीचे हमारे बच्चे सोते थे, इन अत्याचारियों ने उनको भी नहीं, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी टूट करके सुभाष को बेघर करने का काम किया था। उसके बाद 1 तारीख 27 जनवरी ऐसी आई जिस दिन सुभाष पाल की राजनीतिक हत्या कर दी गई। चारों तरफ अंधेरा दिखाई पड़ रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन मैं जब पलट कर विधानसभा क्षेत्र में आया, तब आपके चेहरों से मुझे आशा की नई किरण नजर आई और कहने में कोई संकोच नहीं करता कि आपका सहारा मिला, और आपका सहारा मिला तो सुभाष पाल आपके सामने आज खड़ा भी है। अगर सहारा न मिला होता सुभाष पाल आपके सामने न खड़ा होता। अरे सुभाष पाल तो बेसहारा था, चारों तरफ अंधेरा दिखाई पड़ता था। उस बेसहारा सुभाष पाल को आपने सहारा देने का काम किया। आप लोग धन्य है, महान है आप लोग। मुर्दा सुभाष पाल में नई जान फूकने का काम किया। धन्य है आप लोग, महान है आप लोग। आज संकट के समय, मुसीबत के समय जो लोग खड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं और कहता भी हूं, ये थी जिंदगी आपकी है, मैं आप पर ही कुर्बान करता हूं। जब तक जीऊंगा ये दिन हमारे से रहेगा, आपकी सेवा करता रहूंगा और कभी ऋण अदा भी नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि मेरे दिल देवतुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, कि मेरी आने वाली पीढ़ियां तक आपका कर्ज नहीं अदा कर सकती। अगर जिस दिन बेटा हमारा सोचेगा मुसीबत के समय, संकट के समय, मेरे पिता की जान बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए, उनको संकट से गुजारने के लिए कौन कौन से वो परिवार थे, कौन कौन से वो लोग थे जो सीना तान के खड़े थे, निश्चित तौर पर आपकी गुलामी की जिक्र करता रहेगा। तो यार इस मंच के माध्यम से 162 मिलीग्राम मल्लावा के 3.25 लाख वोटों पर निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए, इस क्षेत्र के गरीब कमजोरों के लिए और इस क्षेत्र में अपने बेटे, अपने भाई सुभाष पाल की जान बचाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए एक एक वोट पंजे के सामने की पसंद आपका डाल देगा और इतिहास लिखने का काम कर देगा। मैं इन्हीं तमाम बातों के साथ में एक निवेदन और भी करता हूँ कि सतमरे सुभाष पाल की जिंदगी को बचाने के लिए 4 दिन जरूर कुर्बान कर देना, चले जाना, फोन से बात कर लेना और जिस दिन वोटिंग हो उस दिन पूरा दिन, जब तक एक वोट न पड़ जाए तब तक चैन की सांस मत लेना और इस क्षेत्र का इतिहास बदलने का काम कर देना। मैं इन तमाम बातों के साथ में तमाम बातों के साथ में मंच पर बैठे मुख्य अतिथि के रूप में पूनम पाटिल जी का बहुत बिलवराम की धरती पर स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारे इस सभा के सभापति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्रशेखर मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए मंच पर बैठे सभी
नेतागणों का अध्यक्ष जी समेत सभी भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए सामने बैठे मंच पर खड़े बैठे सभी बड़े बुजुर्गों माताओं बहनों को चरण स्पर्श करते हुए और ये इस आशा उम्मीद के साथ में कि सुभाष पाल अपने बेटे अपने भाई का सम्मान और जान जरूर बचा देंगे। नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोनों हाथ उठा करके समर्थन जाहिर करो, दोनों हाथ उठाओ और सारे लोग दोनों हाथ उठाओ, अपने नेता का समर्थन करो। मेरे दोस्त की एक शायरी हमें याद आ गई, मैं उस शायरी के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं। क्या शांत हो जाओ। मेरे एक दोस्त की शायरी मुझे याद आ गई, मेरे दोस्त ने कहा था राह में खतरे बहुत है लेकिन खैर का कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है, तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला ही सही फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। अजीज मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मानित जनता, मैं आपके चहीते नेता के लिए उनके स्वागत के 4 लाइन में कहूंगा। तुम्हारे जुल्म के आगे मुझे हर एक ढाल बनना है, तुम्हारे जुल्म के आगे मुझे हर एक ढाल बनना है, मुझे विधायक नहीं बनाना है, तुम्हारा प्यार बनाना है, मुझे विधायक नहीं बनाना, तुम्हारा प्यार बनाना है। वफादारी गर करोगे, वफादारी गर करोगे तो वफादारी निभाएंगे, वफादारी गर करोगे तो वफादारी निभाएंगे, और अगर जरूरत कर पड़ी तो हम जान पे खेल जाएंगे। हमें आता नहीं वफाओं से दामन छुड़ा लेना और तुम्हें पहचान दे देंगे किसी दिन आजमा लेना। मैं इसी के साथ अब